Bismillahirrahmanirrahim. Let we discuss Kirchhoff's law. These are two laws that are related to the current and voltages in a circuit and were given by Sir Kirchhoff's. So Kirchhoff's there are two laws. First law is related to current and is also known as current law. First law is also known as current law. Current law or the law of current, and second law is known as voltage law or the loop rule. तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग sum of all the currents that meet at a single point in a circuit must be equal to zero. Mean algebraic sum of all the currents meeting at a single point is zero. Yeah, will be zero. Mean if there are, let's consider that we have a point in a circuit at which there are more than one currents meeting. For example, if we talk about this circuit, we will have हमारे पास बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे. आप इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं, इसको और इसको. लेट्स सपोज हम कंसिडर करते हैं इस पॉइंट को. तो इस पॉइंट पे कितनी करंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी असाइन द पोलैरिटीज ऑफ द बैटरीज और द रेजिस्टर्स. तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव साइड होगी और नेगेटिव के साथ नेगेटिव. तो अगर हम एज्यूम करें कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन अगर हम एज्यूम करते हैं तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव. तो यहाँ पे करंट इनवर्ड साइड फ्लो करेगा इस साइड से. लेट्स सपोज आप इसको I1 कह दें. नेक्स्ट यहाँ से दोबारा करंट आउटवर्ड मूव करेगा, आप इसको I2 कह दें. और यहाँ पे करंट डाउनवर्ड मूव करेगा, आप इसको I3 कह दें. इस पॉइंट पे तीन करंट आपके पास आ गए. तो अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's law, sum of all the current must be equal to zero. तो सबसे पहले हम इस लॉ को यूज़ करने से पहले कुछ कन्वेंशन, कुछ रूल्स डिफाइन कर लेते हैं. उसके अकॉर्डिंग कन्वेंशन जो हम यहाँ पे लिखेंगे, कन्वेंशन मीन रूल्स. रूल क्या होंगे जब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे, इस लॉ को अप्लाई करें. तो कन्वेंशन ये है कि आप करंट की डायरेक्शन, जब अलजेब्रिक सम का मतलब यू हैव टू एज्यूम आल्सो द करंट डायरेक्शंस. तो आप ये एज्यूम करते हैं करंट दैट आर फ्लोइंग इनटू द पॉइंट आर टेन एज पॉजिटिव एंड करंट मूविंग और एंटरिंग द पॉइंट और जंक्शन are taken as positive or considered positive. और सेकंड क्या है कि आप करंट दैट आर लीविंग द जंक्शन उनको हम कहेंगे कि वो नेगेटिव हैं. एंड करंट दैट आर लीविंग द जंक्शन are taken as negative, are assumed negative. तो अगर हम इसी जंक्शन को देखते हैं तो इस जंक्शन में देयर आर थ्री करंट्स. I1
इज एंटरिंग वाइल I2 एंड I3 आज लीविंग। तो सर जब हम सम करेंगे तो आपके पास आएगा I1 नेक्स्ट I2 प्लस माइनस I2 अब आप लिखेंगे बिकॉज I2 इज लीविंग। नेक्स्ट I3 को आप जब सम करने लगेंगे तो आपके पास ये भी नेगेटिव में आएगा एंड मस्ट बी इक्वल टू 0। देन I1 माइनस I2 माइनस I3 must be equal to 0 और I1 must be equal to I2 plus I3। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। मीन करंट that is entering the junction is equal to the sum of current that are leaving the junction। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो लॉ है दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मीन जितना चार्ज जंक्शन में एंटर हो रहा है आपके पास उतना ही चार्ज जंक्शन से लीव कर रहा है। तो इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं कि चार्ज के अकॉर्डिंग मीन जितना चार्ज जो है वो चार्ज में जो चेंज आएगा वो ज़ीरो होगा अनलेस देयर आर सम सिंक और सोर्स देयर। कि जब तक इस जंक्शन में कोई सिंक या सोर्स नहीं होगा तो टोटल चार्ज जो लीव करेगा या टोटल चार्ज जो एंटर होगा इस जंक्शन में वो लीविंग और एंटरिंग चार्ज इक्वल होंगे। नाउ आवर सेकंड लॉ इज लूप रूल और वोल्टेज लॉ। तो अकॉर्डिंग सिमिलरली जैसा कि हमने करंट लॉ की बात की सम ऑफ ऑल द करंट मीटरिंग एट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये भी हम देखते हैं कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस ड्रॉप इन अ क्लोज्ड पाथ मस्ट बी इक्वल टू 0। के मीन आपके पास एक सर्किट है तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्टेटमेंट लिखें तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस ड्रॉप इनसाइड अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी अलजेब्रिक सम की हम बात करेंगे। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस ड्रॉप in algebraic sum of all voltages drop inside a closed loop या क्लोज पाथ। लूप आ जाएगा तो डेफिनेटली क्लोज ही होगा। क्लोज पाथ in a circuit will be 0। ये इसकी स्टेटमेंट। तो अगेन हम उसी सर्किट को कंसिडर करते हैं जो हम पहले कंसिडर कर चुके हैं। उस सर्किट के अकॉर्डिंग दोबारा से हम देखते हैं कि आपके पास ये बैटरी आपने कनेक्ट कर दी R1 लेट्स सपोज R2 और ये आपके पास V इज द बैटरी और सोर्स। अभी हम देखते हैं कि यहाँ से आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं V I एंड I इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N। मीन आप जितने भी वोल्टेजेस ड्रॉप हैं उनको स्टार्ट करेंगे 1 2 3 V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ज्यूम करते हैं करंट की एक डायरेक्शन। करंट conventionally current flows from positive towards negative and these resistors are polarities अगर हम शो करें तो ये रजिस्टर जो है ये इस साइड से तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है दूसरी तरफ से नेगेटिव के साथ है। अब हम सबसे पहले जिस तरह हमने पहले लॉ के लिए कुछ कंडीशंस देखी थी कुछ कन्वेंशन यूज़ किए थे तो पहला जो कन्वेंशन है वो इसमें ये होगा। कन्वेंशन जो यहाँ पे आपके पास आएंगे कन्वेंशंस क्या होंगे। कन्वेंशंस आपके पास होंगे कि इफ़ वी मूव इन ए लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जब आप मूव करेंगे तो यू आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मीन अगर आप रजिस्टर के अक्रॉस मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to point 2 with potential V1 to potential V2 in the direction of current
देन यू आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। डेफिनेटली करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करेगा, तो इस तरह से जो पोटेंशियल में चेंज होगा दैट विल बी नेगेटिव, मीन V2 विल बी लेस देन V1, सो दैट चेंज इन पोटेंशियल V2 माइनस V1 विल बी लेस देन 0। तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा करंट की डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं। तो मीन अगर यहाँ से आप मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रजिस्टर के क्रॉस आएगा वो नेगेटिव होगा। सेकेंड जो हम यहाँ पे कन्वेंशन यूज़ करेंगे कि इफ़ वी मूव थ्रू द बैटरी, मीन आप लूप में मूव करते करते इस पॉइंट पे आ गए कि जहाँ पे बैटरी आ गई आपके पास, देन इफ़ यू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, then you are moving from lower potential to higher potential and change in potential will be positive. So for battery or source, बैटरी यहाँ पे अगर सोर्स है, सोर्स सेम ही है, बैटरी और सोर्स के लिए अगर आप मूव करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल में अगर आप मूव करते हैं देन चेंज इन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव होगा। अभी हम इस रूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं इसी सर्किट के लिए। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम ए गो टू बी देन एट सी देन एट डी एंड अगेन एट ए। तो इस लूप अगर हम ए बी सी डी ए लूप की बात करें, इस लूप में सबसे पहला जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो रजिस्टर के क्रॉस आएगा एंड यू आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट मीन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाएगा माइनस VR1 मीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर R1। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा माइनस VR2। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ बैटरी का है तो वो ये होगा प्लस V एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सम बुक्स में आप V को E से भी लिखा हुआ है तब उसको देख लीजिएगा। तो और VR1 किसके इक्वल होगा I इंटू R1 करंट इंटू रजिस्टर, और यहाँ पे अगर हम एज्यूम करें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है माइनस IR2 प्लस V एंड दिस में भी इक्वल टू 0। और यहाँ से आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। इट मीन्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज डिवाइडेड बिटवीन दीज टू रजिस्टर R1 एंड R2 एंड करंट आपके पास यहाँ से आ जाएगा V ओवर R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमें एक और रूल भी पता चल गया कि अगर आप किसी लूप में करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो करंट इन ए लूप इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द लूप, सोर्स ऑफ द लूप ओवर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। किसी लूप में जितनी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को अगर आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी या सोर्स है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा करंट। अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव नहीं करते तो इट मीन्स यू आर मूविंग फॉर, लेट सपोज अगर आप डी से सी, सी से बी, बी से ए और ए से डी में आते हैं तो इट मीन्स यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आप मूव करेंगे इट मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो आपके पास फिर पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा और अल्टीमेटली आंसर यही आएगा। तो हमने ये दो लॉ डिस्कस किए हैं किरचॉफ्स लॉ। तो हम इसके लिए नेक्स्ट एक एग्जांपल भी करेंगे कि किस तरह से आप करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा लूप आपके पास आ जाए। तो यही जो सर्किट है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग लूप रूल एंड किरचॉफ्स लॉ। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।